कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। इस फिल्म की शुरुआत होती है कोर्ट में चल रहे केस से। कटघरे में खड़ी है एरिन। एरिन पहले FBI सेक्रेटरी थी। उसका हस्बैंड था डैरल, पर बाद में दोनों का डिवोर्स हो गया। इसके बाद दोनों के बीच लड़ाई शुरू हुई इनकी डॉटर एंजेला की कस्टडी के लिए। डैरल एक क्रिमिनल है। उसकी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की वजह से एरिन को अपनी जॉब खोनी पड़ी और अब वो एंजेला की कस्टडी भी नहीं खोना चाहती, पर कोर्ट में उसका पलड़ा हल्का पड़ा है। एरिन ये केस हार गई है। कस्टडी उसके हस्बैंड को मिल गई है। इस बात की फ्रस्ट्रेशन एरिन अपने दोस्तों से निकालती है। वो कहती है, उस क्रिमिनल डैरल से शादी करके मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली, अपनी जॉब खो चुकी हूँ, एंजेला की कस्टडी भी खो दिया है। उसकी दोस्त उसे स्ट्रिपर बनने की सलाह देती है। इस तरह एरिन अब एक बार में स्ट्रिपर बनकर यहाँ आए लोगों का मनोरंजन करती है। यहाँ इस क्लब में तरह तरह के शौकियाना मर्द आते रहते हैं। सबको यहाँ मनोरंजन चाहिए। वैसे तो यहाँ बहुत सी लड़कियाँ हैं, पर एरिन जैसी कोई नहीं। उसे देखकर यहाँ हर कोई कामोत्तेजित हो जाता है। एरिन भी सबका मनोरंजन करती है। यहाँ रंगीले मर्दों का आना जाना लगा रहता है। एक दिन यहाँ प्रवेश होता है कांग्रेसमैन डेविड का। डेविड ने वैसे तो कई वेश्याओं के साथ रात गुजारी है, पर एरिन की बात कुछ अलग है। उसे देखकर डेविड अपने अंगों पर कंट्रोल नहीं कर पाता। अब उसे एरिन चाहिए हर कीमत पर। अब अक्सर उसका यहाँ इस क्लब में आना जाना लगा रहता है। अपने काम से एरिन को जब फुर्सत मिलती है तब वो बीच पर पहुँच जाती है। डैरल एंजेला को लिए शहर दर शहर घूमता रहता है। हफ्ते में 2 घंटे के लिए एरिन एंजेला से मिल सकती है। आज जब एरिन बीच पर है तब डैरल एंजेला को ले आया है, सिर्फ 2 घंटे के लिए। डैरल पर एरिन गुस्सा उतारती है और कहती है, तुम इतनी छोटी बच्ची को लिए जगह जगह घूमते हो, ये उसकी मेंटल डेवलपमेंट के लिए ठीक नहीं। डैरल उसकी बातों को तवज्जो नहीं देता। वो कहता है, तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं, वैसे भी मैं अपनी बेटी को वेश्याओं के पास नहीं छोड़ सकता। इन 2 घंटों में एरिन एंजेला को बीच पर नहलाती है, उसे तैयार करती है और फिर डैरल के पास मजबूरन छोड़ देती है। इधर क्लब में डेविड आता रहता है। इस क्लब का पैटर्न एरिन से मिलकर कहता है, डेविड बहुत बड़ा शख्स है, उसके पास काफ़ी पॉलिटिकल पावर है और वो तुमसे संभोग भी करना चाहता है। क्यों ना हम उसे मैनिपुलेट करके इस्तेमाल करें और तुम्हारी बेटी की कस्टडी हासिल कर लें। डेविड के पास पॉलिटिकल पावर होने के साथ साथ कई पावरफुल बिजनेसेस हैं। उसने काफ़ी बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया है। डेविड के इसके साथ ही कई क्रिमिनल से कनेक्शन है, जो कोई भी आने वाले इलेक्शन में उसे टक्कर दे सकता है। सब के सब धीरे धीरे मारे जा रहे हैं। इस तरह इस शहर में हत्याएं पर हत्याएं होती जा रही हैं। इस केस की छानबीन अब पुलिस ऑफिसर गार्सिया के पास पहुंची है। गार्सिया को भी मालूम है कि डेविड की जान एरिन में अटकी हुई है। वो एरिन से मिलकर डेविड को सबूत के साथ पकड़ने की प्लानिंग करता है। इधर डेविड भी बड़ा खिलाड़ी है। उसने पता लगा लिया है कि एरिन की पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। वो एरिन के एक्स हस्बैंड डैरल के पास उसकी बेटी को उठवाकर अपने ठिकाने पर रखवा देता है। इसके बाद डेविड के आदमी एरिन को कांटेक्ट करते हैं। एरिन को डेविड के पास बुलाया गया है डेविड को खुश करने के लिए। मजबूरन एरिन डेविड के ठिकाने पर जाती है। डेविड को खुश करने के लिए एरिन यहाँ डांस करती है। धीरे धीरे एक एक करके वो निर्वस्त्र होती है। इस समय डेविड को अपने अंगों पर कंट्रोल नहीं। वो एरिन से कहता है, मैं तुम्हें पैसों से नहला सकता हूँ। तुम जहाँ कहोगी, जिस बीच पर कहोगी, वहाँ तुम्हारा बंगलो होगा। मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, हो सके तो मुझसे शादी भी कर लो। दोनों यहाँ संभोग करने को होते हैं कि एरिन जाने लगती है। वो कहती है कि वो डेविड के ऑफर के बारे में सोचेगी। कुछ समय के बाद एरिन ने अपने साथियों की मदद से एंजेला को छुड़ा लिया है। अब वो उसे सबसे छिपा कर रखना चाहती है। आजकल एंजेला उसके पास रहती है, पर कोर्ट के अनुसार उसके पास इलीगल कस्टडी है एंजेला की। डैरल इस बारे में पुलिस कंप्लेंट कर सकता है, इसलिए एरिन डरी हुई है। इधर डेविड के आदमी डेविड को समझाते हैं, अपनी ठरक की आग में तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। एरिन के प्रति तुम्हारी हवस तुम्हें और तुम्हारे बिजनेस को ले डूबेगी। एरिन पहले FBI में काम करती थी। उसे काफ़ी कुछ मालूम है तुम्हारे बिजनेसेस के बारे में, तुम्हारे पॉलिटिकल क्राइम के बारे में। उससे दूर रहो। डेविड अपने आप को एरिन के प्रति अपनी हवस से रोक नहीं पा रहा। उसके साथी कहते हैं, तुम्हारी ये ठरक तुम्हें एक दिन मरवाएगी। यहाँ सब में डिस्कशन चल रहा है कि एरिन के साथ किया क्या जाए, कैसे उसका मुंह बंद कराया जाए, क्या उसे मार दिया जाए या फिर उसकी डॉटर को उससे दोबारा छीन कर उसे छुपा दिया जाए। एरिन और पुलिस ऑफिसर गार्सिया को पूरा यकीन है कि पिछले महीनों जितने भी मर्डर्स हुए हैं सब में डेविड का ही हाथ है। दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं।
एरिन डेविड के ठिकाने पर जाएगी, वहाँ उसे अपने नृत्य से उसे खुश करेगी। एरिन वहाँ हुई बातचीत को डिवाइस से रिकॉर्ड करेगी। इसमें वो कोशिश करेगी कि डेविड अपने क्राइम को कन्फेस कर ले और फिर गार्सिया के पास डेविड के खिलाफ सबूत भी होंगे। एरिन डेविड के ठिकाने पर जाती है, उसे डांस करके उसका मनोरंजन करती है, बातों बातों में उसके मुंह से उसके क्राइम को कन्फेस करवाती है। इन सब बातों को वो रिकॉर्ड करती है। गार्सिया अपने आदमियों से इन सब बातचीत को सुन रहा है। इधर डेरिल अपनी बेटी की इस तलाश में यहाँ पहुँचा है। डेरिल पर डेविड का आदमी हमला करने जाता है। डेरिल उससे देख लेता है और डेविड के आदमी पर भारी पड़ा है। डेविड के आदमी को कुछ शक हुआ है, वो अंदर जाते हैं, पर अब तक एरिन यहाँ से निकल चुकी है। उसके साथ डेविड भी है। अब डेविड समझ चुका है कि एरिन उसे बेवकूफ़ बना रही है। वो गन एरिन के माथे पर लगाता है। एरिन फिर से उसे सिड्यूस करती है। यहाँ दोनों गैंग्स में गोलीबारी होती है, सभी आपस में लड़ते हैं। काफ़ी कॉमिक सीन क्रिएट होता है। एंजेला इस समय एरिन की सहेलियों के साथ है। बस यहाँ कमी है तो बस मीडिया की, वो भी थोड़ी देर में यहाँ पहुँच गई है। इस तरह डेविड पूरी तरह एक्सपोज हो गया है, उसे अरेस्ट कर लिया गया है। गार्सिया की मदद से एरिन को एंजेला की फुल कस्टडी मिल गई है। अब उसे FBI वाली जॉब भी वापस मिल गई है। स्ट्रिपर की जॉब उसने अब छोड़ दी है। डेरिल को भी जेल में उसके अपराधों की वजह से भेज दिया गया है। और इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।